चलिए देखिए, ये द्विघात समीकरण से आपका क्वेश्चन कुछ रिलेटेड दिया हुआ है, जिसे हम हल करने के लिए आप लोग को बताएंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन मैट्रिक के एग्जाम में आपका एकदम VVI है, इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपका देगा ही देगा, और इसे हम किस प्रकार सोल्व करेंगे वो भी हम आप लोग को बताएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। इसमें दिया हुआ है कि यदि समीकरण 2x² + px - 3 बराबर 0, इतना आपका इक्वेशन दिया हुआ है, का एक मूल -3 हो, एक मूल क्या हो आपका -3 हो, तो p का मान क्या होगा। तो p का मान ज्ञात करें, इसमें दिया हुआ है। ये कहने का मतलब ये हुआ कि आपका समीकरण दिया हुआ है, समीकरण में आपका x का वैल्यू या तो फिर कोई एक मान आपका दिया हुआ रहेगा, तो अन्य पद आपसे पूछेगा। तो यहाँ देखिए, मूल का मतलब हो गया कि x का मान क्या हो गया, x का मान। तो ये आप लिख सकते हैं कि x का मान आपका क्या हो गया, -3 हो गया। तो जहाँ जहाँ आप समीकरण में x देखिएगा वहाँ पर आप कितना पुट करना है, -3 पुट करना है। तो ये हम लेते हैं समीकरण 2x² + px - 3 बराबर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो जहाँ जहाँ x रहे वहाँ पर आप -3 रखिएगा, तो आपका p का वैल्यू निकल जाएगा। तो 2 × x² है, तो x², तो x का मान कितना दिया हुआ, -3 दिया हुआ है। तो -3 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस p × px है, तो p हो जाएगा x का वैल्यू -3 दिया हुआ है, तो -3 आप लिखिए। -3 बराबर कितना, 0। ये -3 आपका समीकरण में ही दिया हुआ था। आप यहाँ से देखिए कि 2 × -3 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जब भी माइनस पर कोई पावर सम संख्या के रूप में रहे तो वो प्लस हो जाता है। जैसे हम समझाते हैं, -3 पर पावर स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे -3 गुना -3। तो माइनस माइनस को अगर आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आप याद रखिएगा कि अगर माइनस पर पावर सम संख्या के रूप में रहे तो उसे हल कीजिएगा, तो आपका जब भी होगा तो प्लस होगा, और विषम संख्या रहे तो वो आपका माइनस हो जाता है। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। तो ऐसा कीजिए कि प्लस माइनस ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो प्लस इंटू माइनस आपका हो जाएगा -3 × p, तो 3p हो जाएगा। बराबर आप इक्वेशन ये -3 को आप इक्वल के दाईं ओर भेज दीजिए, तो ये साइन चेंज हो जाती है, तो -3 जो है वो आपका +3 में बदल जाएगा। बोलिए 9 दूनी के 18 हो जाएगा, -3p बराबर 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए -3p को आप रखिए, -3p बराबर आपका इक्वल के दाईं ओर 3 है, तो आप 18 को आप अंक के तरफ भेज सकते हैं। तो 3 उधर जाएगा, मतलब दाईं ओर, इक्वल के दाईं ओर अगर हम भेजते हैं तो साइन चेंज होती है, तो ये +18 है तो दाईं ओर जाकर -18 हो जाएगा। तो -3p बराबर 3 में से हम -18 को अगर हम घटाते हैं तो माइनस हमारा 15 होता है, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो p बराबर 15, 3 मल्टीप्लाई में है, अगर इक्वल के हम दाईं ओर भेजते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, भागा में हो जाता है। तो 3 × 5 = 15, तो जो p का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बस इसी प्रकार आप लोग मान रख के हल कीजिएगा, और जो पूछे p का मान वो आप निकाल लीजिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका मैट्रिक के एग्जाम में निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन आपका रहता ही रहता है। तो बस इसी प्रकार आप लोग इसे हल कर लीजिएगा।